नमस्कार साथियों। यूपी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग पढ़ेंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो साथियों वीडियो पूरा देखें। और यहाँ से बीपीएससी टीआरई 4.0 में सवाल बनने की प्रबल संभावना है। गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से लोग इन्हें भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास तथा जमनालाल बजाज को इनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता है। 1888 ईस्वी में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई एलएलबी पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिए और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटरमार्टिनबर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। 1901 में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। उन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन बाक की मदद से फिनिक्स फार्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। 1906 में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ। 19 जून 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। मई 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यू कासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था।
महात्मा गांधी की उपाधियां। अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया और विंस्टन चर्चिल जो पीएम ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के पीएम थे इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। और शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 में ही एक आश्रम स्थापित किया जो आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के निलह जमींदारों के 3 कटिया पद्धति 3/20 की जानकारी दिए और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किया। अंग्रेजों ने 3 कटिया पद्धति समाप्त कर दी। ये आंदोलन निलह जमींदारों के विरुद्ध था। ये भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ कराया। 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने अनार्चियल एंड रेगुलेटरी एक्ट लाया। इसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन किया जबकि कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और जनसभा का शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। इस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने
निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि ये जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया। जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया। 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। होम रूल आंदोलन 1916 यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। डांस रोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक यानी इंडियन अर्नेस्ट कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए और 1918 ईस्वी में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया। रिमार्क में कुछ दिया है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 में उन्हें छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से ये वादा किए थे कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना तथा शौकत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। 23 नवंबर 1919 को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। नाई, धोबी, मोची
बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सकता था। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले सी.आर. दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौड़ी चौड़ा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। उन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर किसी गांव हिंसा हुआ है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष जेल की सजा हुई। 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 में गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन यानी केरल की अध्यक्षता की और गांधी जी ने एकमात्र बार अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। स्वराज्य दल अगली हेडिंग है। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी का गठन की चर्चा हुई। 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी गठन इलाहाबाद में हो गया, जिसके पहले अध्यक्ष सी.आर. दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने, जो इस पार्टी के संस्थापक थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से ये वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 10 सिरों में स्वराज्य दल को 42 सीटें प्राप्त हुईं, जिस कारण 1923 ईस्वी में चुनाव में स्वराज्य पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। नंबर 1 सरकारी काम में बाधा डालना, नंबर 2 राज्य की स्वायत्तता, नंबर 3 डोमेनियन स्टेट। स्वराज्य दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज्य दल ने मुडी मैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैत शासन की बात कर रहा था। विठल भाई विद्वान विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने, ये स्वराज्य दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा।